नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कीबोर्ड के कुछ कीज के बारे में जानेंगे और उसका वर्क जानेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कीबोर्ड के बारे में जाना था और उसके बटन्स के बारे में देखा था। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे कीज है कीबोर्ड के जिनका वर्क क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो आपने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा प्यार दिया है। आप ही लोगों की वजह से जो है आज हम आपके सामने हैं इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा कीबोर्ड की है वो है एस्केप की। जी हाँ फ्रेंड्स, एस्केप की जो कि आप जानते होंगे आपके कीबोर्ड पे होता है। तो फ्रेंड्स, एस्केप की का यूज क्या होता है, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एस्केप की का यूज वहां पर होता है जैसे जब कोई प्रेजेंट टाइम में कोई भी टास्क हो रहा होता है, चल रहा होता है, तो उसे कैंसिल करने के लिए जो है हम एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं। जो कि आपके कीबोर्ड पे आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में सबसे टॉप कॉर्नर पे जो होता है, जो कि इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है एस्केप की। और इसका वर्क हमने आपको बताया ही कि जैसे कोई भी वर्क प्रेजेंट टाइम में चल रहा है तो उसे कैंसिल करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर जो हम प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, अगर हमें इसे कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट जब हम यहाँ से एस्केप की अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये जो प्रेजेंटेशन चल रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, रुक जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कैंसिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कैंसिल करना है कोई भी टास्क तो आप एस्केप की का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, जो कि आपके कीबोर्ड पे ESC नाम से दिया गया होता है। एस्केप की पूरा नहीं लिखा रहेगा, इसका शॉर्ट नेम ESC रहेगा, जिसको हम एस्केप की कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा की है वो है CTRL की। जी हाँ फ्रेंड्स, कीबोर्ड पे आपने देखा होगा CTRL की होता है, उसका पूरा नाम होता है कंट्रोल की। और इसका यूज कहाँ पर होता है, तो जैसे कोई भी शॉर्टकट अगर आपको इस्तेमाल करना है अपने PC या लैपटॉप में, किसी भी फंक्शन के लिए शॉर्टकट यूज होता है, वहां पर जो है कंट्रोल की का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल की का सिंगल यूज नहीं होता है। जैसे कीबोर्ड का कोई भी की हो गया, जैसे अल्फाबेट या फिर सिंबल, नंबर, कोई भी की अगर हम उसे सिंगल प्रेस करेंगे तो वर्क करेगा, लेकिन अगर हम कंट्रोल की को सिंगल प्रेस करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। तो ये किसी की के साथ वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉपी शॉर्टकट की बात करें तो कॉपी के लिए इस्तेमाल होता है कंट्रोल C। यानी कि कंट्रोल और C बटन को जब हम एक साथ प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और जैसे पेस्ट की बात करें तो पेस्ट के लिए कंट्रोल V होता है, यानी कि कंट्रोल और प्लस V, कंट्रोल और V को जब हम एक साथ प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट की के लिए जो है इसका यूज होता है। चलिए इसे हम करके भी दिखा देते हैं। अब देखिए, यहाँ तो कैंसिल करना ही पड़ेगा करने के लिए, तो एस्केप की जब हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है ये रुक जाएगा। देखिए इस तरीके से ये रुक गया। अब हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है हम कुछ टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा, अब इसे हमें कॉपी करना है तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे। अब कॉपी करने के लिए कंट्रोल और C को एक साथ प्रेस करेंगे, कंट्रोल C। अब ये कॉपी हो चुका है। अब मान लीजिए इसे हमें पेस्ट करना है यहाँ पर। अब कंट्रोल और V को एक साथ प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल V करेंगे तो देखिए जितनी बार कंट्रोल V करेंगे, अब यहाँ पर एक बार कॉपी हो गया है तो ये बार बार पेस्ट होगा। यानी कि शॉर्टकट का इस्तेमाल करने के लिए जो है इसका यूज होता है। और ये होता कहाँ है फ्रेंड्स, तो कीबोर्ड के आपके सबसे नीचे जो है ये दो जगह होता है, लेफ्ट में भी होता है और राइट में भी होता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इसका यूज कर लेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ALT की, जिसका पूरा नाम होता है अल्टर की। इसका भी यूज जो है कीबोर्ड के शॉर्टकट की के लिए ही इस्तेमाल होता है। जैसे हमने कंट्रोल की बात की, वैसे ही अल्टर का भी इस्तेमाल शॉर्टकट की के लिए ही किया जाता है। ये भी आपके कीबोर्ड पे दो जगह पे होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में होता है। उसके बाद अगला जो हमारा की है वो है विंडोज की। विंडोज की का इस्तेमाल जो है स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी आपको सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है
तो उसके लिए आप स्टार्ट मेनू पे जाते हैं, जो कि आपके लैपटॉप या पीसी में लेफ्ट कॉर्नर में होता है नीचे, जो कि आपका स्टार्ट का सिंबल बना होता है। तो अगर आपको वहां पर ओपन करना है, कहने का मतलब आपको स्टार्ट मेनू ओपन करना है, तो आप विंडो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो की जब आप प्रेस करेंगे तो स्टार्ट मेनू जो है ओपन हो जाएगा। जो होता क्या है आपके कीबोर्ड के, देखिए यहाँ पर होता है, ये कीबोर्ड है और यहाँ सबसे नीचे कंट्रोल के जस्ट बगल में जो है आपका विंडो की आपको मिल जाएगा, जो कि इस तरीके का सिंबल होता है। तो ये आपके कीबोर्ड पे डिपेंड करता है, जैसे आपका जिस टाइप का कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड पे इधर उधर भी हो सकता है लेकिन नीचे ही होता है। तो किस तरीके से होता है, पहचानेंगे कैसे, तो ये विंडो का जो है इस तरीके का सिंबल होता है, जिसे विंडो की के नाम से जाना जाता है। और ये भी फ्रेंड्स आपके कीबोर्ड पे जो है दो साइड होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जो कि है PRTSCR की। अब इसका पूरा नाम होता है प्रिंट स्क्रीन की। इसका यूज किया होता है, तो फ्रेंड्स इसका यूज जो है कंप्यूटर स्क्रीन को कॉपी करने के लिए होता है। कहने का मतलब कि स्क्रीनशॉट आपने सुना होगा, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो इसका यूज वहां पर होता है। आपने लैपटॉप या पीसी का जो भी पेज खोल रखा है, उस पेज का आपको इमेज लेना है, यानी कि उसे स्क्रीनशॉट लेना है उसका, तो आप जो है प्रिंट स्क्रीन की का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसका शॉर्ट नेम होता है PRTSCR। ये होता कहाँ है, कीबोर्ड पे आप देखेंगे तो प्रिंट स्क्रीन करके कुछ यहाँ पर इस तरीके से ये बटन होती है, कहीं कहीं जो है आपको इसी नाम से मिलेगा और किसी किसी कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन पूरा नाम जो है आपको मिल सकता है। नेक्स्ट की है हमारा मेनू की। मेनू की क्या होता है, तो फ्रेंड्स मेनू की का जो कार्य होता है, ये आपके माउस के राइट की के वर्क की तरह होता है, यानी कि जो काम आपका माउस का राइट क्लिक करेगा वही काम जो है मेनू की करता है। जैसे अगर मान लीजिए यहीं पर अगर हम माउस से राइट क्लिक करें, तो आप देख रहे हैं कि ये मेनू जो है ओपन हो गया है, जिसमें कि नेक्स्ट है, प्रीवियस है, लास्ट विड है, इस तरीके से जो है ये पॉपअप मेनू ओपन हो गया है। अब मान लीजिए यही हमें ओपन करना है मेनू की से, तो किस तरीके से करेंगे, तो मेनू की से करने के लिए कीबोर्ड पे आपका मेनू की होता है, जो कि आप इस तरीके से जब प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम अपने कीबोर्ड से मेनू की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से पॉपअप मेनू ओपन हो जाएगा। तो मेनू की का भी वर्क वही होता है जो आपके माउस के राइट क्लिक का वर्क होता है। मेनू की कैसा होता है, तो उसका सिंबल जो है आपको कीबोर्ड पे मिल जाएगा, कुछ जो है बॉक्स की तरह रहेगा, बीच में लाइनिंग लाइनिंग करके आएगी, उस तरीके से जो है आप मेनू की का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो की आता है वो है इंडिकेटर की। इंडिकेटर की का काम इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, जो कि आपके कीबोर्ड के राइट साइड में दिख जाएगा न्यूमेरिक कीपैड के जस्ट ऊपर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले नम लॉक है, उसके बाद कैप्स लॉक है, इसके बाद स्क्रॉल लॉक है। इसमें इंडिकेटर की में ये तीनों बटन जो है आपकी आती है। इसमें क्या होता है, नम लॉक जो बटन है, जब आपका नम लॉक ऑन रहेगा तो ये बटन जो है जलेगी नम लॉक की, यानी कि ये ऑन रहेगी। जब ऑफ रहेगा तो ये जो है ऑफ रहेगी। कैप्स लॉक जब आपका ऑन रहेगा तो ये बटन जलेगी, यानी कि जब तब ये बटन जो है आपकी ऑन रहेगी, यानी कि ये जलती हुई प्रतीत होगी, जलेगी। तो जब जलेगी तो आपको ये लगेगा कि हाँ इंडिकेट हो रहा है कैप्स लॉक हमारा ऑन है। वैसे ही स्क्रॉल लॉक बटन जब ऑन रहेगा तो ये बटन जो है आपका जल जाएगा, यानी कि इसमें जो है एक लाइट जलने लगेगी। तो इस तरीके से ये इंडिकेट करता है कि ये बटन जो है हमारी जो है ऑन है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ कीज के बारे में देखा, उसका वर्क देखा, कहाँ होता है कीबोर्ड पे ये देखा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। कुछ और भी कीज बचे हुए हैं जिसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।